नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल को चिट्ठी लिखी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन हो, ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। यात्रा में मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये तमाम बातें कही गई है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। देखिए, आपको याद होगा किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है और अब ये यात्रा राजस्थान में खत्म होकर हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर देखिए, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार चीन में बढ़ रहा है और ऐसे में दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के कहर को देखते हुए देश में भी सरकार अलर्ट है। 11:30 बजे आज स्वास्थ्य मंत्री की एक अहम मीटिंग भी है और उसके पहले देखिए ये बड़ा बयान सामने आया, एक चिट्ठी सामने आई है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में प्रोटोकॉल का ख्याल हो। इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर गरमाई है सियासत। आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी का सरकार पर हमला, ये बड़ी खबर। भारत जोड़ो से सरकार बौखलाई हुई है, ये बात अधीर रंजन चौधरी ने कही है। आम लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश। क्या गुजरात चुनाव में पीएम मास्क लगाकर घर घर गए थे, ये सवाल उठाया है स्वास्थ्य मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी। अब उस पर सियासत तेज होती हुई क्या कुछ कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, वो भी सुना देते हैं आपको। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तनाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी ने। इस पूरे मामले पर सियासत तेज होती हुई 3 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए आप इस पूरे मामले को समझिए कि किस तरीके से ये लेटर लिखा गया, जिसके बाद अब सियासत भी काफी तेज होती जा रही है। बहरहाल आप ये भी समझिए कि कोरोना के लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं और मामले बढ़ने के साथ अब जो देश में तमाम आप देखिए स्थिति किस तरह से सामने आई है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जो लगातार चल रही है, यात्रा से कोरोना की आशंका भी देखने को मिली है। और अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। अखिलेश जी, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आप मनसुख मांडविया जी के, स्वास्थ्य मंत्री जी के इस लेटर को किस तरीके से देख रहे हैं? क्यों इतना यात्रा से घबराए हुए हैं? सबको पता है कि बीजेपी बुरी तरह घबराए डरी हुई है यात्रा से लेके। अगर वो कोरोना से सही में देश को बचाना चाहते हैं तो उन्होंने क्या अभी तक उपाय किए हैं रोकने के लिए? बतावें देश को क्या गाइडलाइन दिया है। चिट्ठी को तो मीडिया में बता दिया, भेज दिया राहुल जी तक पहुंचने के पहले। उन्होंने इस कोरोना को रोकने के क्या उपाय किए आपको बताया? सर अभी फिलहाल ऐसा हो गया है कि देश के साथ साथ अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं और शायद यही बड़ी वजह है कि अब ये प्रिकॉशन फिर से लिए जा रहे हैं। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी का सीधा सीधा ये कहना है कि कोरोना से जो बचने के उपाय वो क्या बताए गए। चलिए इसी के साथ मनसुख मांडविया के पत्र की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैलने की आशंका, ये बड़ी बातें पत्र की आपको बता रहे। कुछ सांसदों ने यात्रा को लेकर चिंता जताई है, ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात, यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का पालन हो, यह भी कहा गया है। इसी के साथ देखिए, सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही यात्रा में शामिल हो, यह चौथी बड़ी बात जो है वो कही गई है। इसी के साथ यात्रा से पूर्व और बाद में यात्री आइसोलेट हो, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें। जो यात्रा में लोग मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, यह बात भी कही गई है इस पत्र में। गाइडलाइंस पालन ना हो तो यात्रा को रोक दें।
और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये तो पत्र लिखा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, लेकिन इसी के साथ आप ये भी समझिए कि लगातार कोरोना चीन में पांव पसार चुका है। एक रिपोर्ट ये बता रही है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले कुछ दिनों में वहां पर लगभग 60% लोग कोरोना से प्रभावित हो जाएंगे। और यही वजह है कि अब कोरोना को लेकर प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मोहित भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सबसे पहले आप ही के पास लाल सिंह फौजदार आते हुए, क्योंकि राजस्थान में इस यात्रा को अब खत्म किया गया है। यात्रा हालांकि हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों में हमने देखा जबरदस्त भीड़ थी इस यात्रा में, और अब यह पत्र आ चुका है केंद्रीय मंत्री की तरफ से। देखिए, बिल्कुल इसको पत्र के दो मायने निकालने होंगे। सियासी मायने अलग बात है, लेकिन जहाँ तक कोरोना की बात है तो कोरोना अभी विदा हुआ नहीं है, ना दुनिया से ना हिंदुस्तान से। और जिस तरह कोरोना के केस एक साथ चीन में बढ़े हैं, उससे निश्चित रूप से चिंता का विषय भारत के लिए है। और अगर गाइडलाइन की बात कही जा रही है तो हाँ, इसका एक पक्ष ये जरूर हो सकता है केवल भारत जोड़ो यात्रा पर ही क्यों, फिर तमाम जो आयोजन हो रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अन्य दलों के हों, सभी पर लागू होना जरूरी है। क्योंकि कोरोना की दो लहर जिस तरह गुजरी हिंदुस्तान में और जो मौत का मातम पसरा था, तो हमें सबक तो कम से कम लेना होगा। ये कह सकते हैं कि सही समय पर कदम उठाया गया है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, पहले आगाह कर दिया गया है, इससे पहले की तमाम मौतों का आंकड़ा बढ़े। ठीक है लाल सिंह, रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी मोहित भी लगातार जुड़े हुए। मोहित, बेहद महत्वपूर्ण आज ये कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बड़ी मीटिंग लेने वाले हैं, क्या कुछ इस मीटिंग के मद्देनजर हो सकता है? मोहित, नजर किन बातों पर होगी? देखिए, रिव्यू मीटिंग ये बुलाई गई है कि जो चीन में हालात उत्पन्न हुए हैं उसके बाद हिंदुस्तान में उसका असर कितना पड़ने वाला है। लिहाजा एक बड़ी बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुलाई है, जिसमें आने वाले जो है कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर जो है नए नियम जो है फिर से लागू किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात कर रहे हैं तो जिस रूप में जिस तरीके से कोरोना हिंदुस्तान के भीतर फैला था और लगातार आरोप विपक्षी दल लगाते रहे कि अगर वक्त रहते जो है स्थितियों से निपट लिया जाता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन देखिए, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी, उसको लेकर संसद के भीतर सियासत आप हमारे साथ। बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, वापस आएंगे आपके पास भी। लाल सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो पत्र लिखा है उसके क्या मायने हैं। आप देखिए, वो मायने हम आपको बताने वाले हैं। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैलने की आशंका, इसके मायने क्या? यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, इसके मायने हम बता रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चिट्ठी है। आप देखिए, दूसरा मायना क्या है? ऐसा नहीं हुआ तो तेज कोविड संक्रमण हो सकता है। जी हां, इसीलिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। देखिए, ये बात जो है ये भी कही गई कि सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग यात्रा में शामिल हो, मतलब जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी उन्हें कोरोना का अधिक खतरा है, ये बात भी कही जा रही है। इसके मायने यही है, यात्रा से पूर्व और बाद में यात्री आइसोलेट हो, मतलब कि संक्रमण की जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए आइसोलेशन जरूरी है, ये बात भी, ये मायने इसके समझ में आते हैं। यात्रा में लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। फिलहाल यात्रा में शामिल ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। जी हां, इसीलिए ये कहा जा रहा है, इसके मायने बताए गए हैं कि किसी भी तरीके से जो प्रिकॉशन है वो लिया जाए। गाइडलाइंस पालन ना हो तो यात्रा रोक दे, कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकती है। तो इसीलिए ये तमाम बातें कही गई हैं, जिसके मायने हम आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैलने की आशंका, हमने इसके भी मायने आपको बताया कि किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन करना है। ऐसा नहीं हुआ तो तेज कोविड संक्रमण हो सकता है। जी हाँ, तो एक तरफ वो बातें जो पत्र में कही गई और उसके मायने क्या हो सकते हैं ये हम बता रहे हैं। और मोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, देखिए, जो पत्र लिखा गया है उसके मायने भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। निश्चित तौर पर ये क्लियर है, भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत है, कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, इसीलिए ये पत्र इसके मद्देनजर लिखा गया है। देखिए, बिल्कुल, जो चिट्ठी में बहुत साफ अक्षरों में लिखा गया है कि देश हित में अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पा रहे तो जो है देश हित में इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन देखिए, लगातार एक पक्ष ये भी है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा से लगातार कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। और उसके बाद कांग्रेस की ओर से जो रिएक्शन आया है वो बड़ा अपने आप में दिलचस्प है। अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से घबरा गई है, इसलिए इस यात्रा को बंद करवाना चाहती है। शशि थरूर ने बहुत बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये चीन जोड़ो यात्रा नहीं है। लिहाजा चीन में जो भी पाबंदियां लगाई जाए, आप सबसे पहले फ्लाइट्स को बैन करिए,